वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि हिंदी भाग 3 हमने यहाँ लिखा है। ये सीरीज़ आपकी हिंदी में चलने वाली है। कम से कम 40 या 50 वीडियोस का हमारा लक्ष्य है। इससे 2-4 कम या 2-4 ज़्यादा। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आपको बता देते हैं। लक्ष्य आगामी जो परीक्षाएं हमारी लगी हुई हैं, लेखपाल हो गया, पुलिस, तो ये जो हमारी वैकेंसीज़ हैं इनके लिए हिंदी हमारी सतत रूप से चलेगी। 2 भाग हमने ऑलरेडी बना दिए हैं पहले से ही वर्ड विचार के ऊपर, वहाँ और वीडियोस आपके आएंगे। लेकिन आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करें? तो सबसे पहले जो मूलभूत बातें हैं, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण क्या है, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे संज्ञा से। तो सबसे पहले कुछ बातें हम आपको बता दें। संज्ञा स्टार्ट करने से पहले, संज्ञा आप लोग भली भांति परिचित हैं। संज्ञा क्या है ये अभी हम इसकी बात करेंगे। संज्ञा स्टार्ट करते हैं। संज्ञा को हम लोग विकारी मानते हैं। विकारी, संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी। अब विकारी क्या है? विकारी क्या होते हैं? जो काल, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाएं। काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो बदल जाएं, अपने रूप को बदल लेते हैं, उनको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, विकारी शब्द किस प्रकार से परफॉर्म करेगा वो हम लोग देखते हैं एक उदाहरण से। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब मोहन अच्छा लड़का है, तो ये यहाँ से आपने देखा जो लड़का है, लड़का की सेंस दे रहा है। मोहन होने से क्या सेंस मिल रहा है? यहाँ लड़का है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया राधा, अब अच्छा आपका जो है अच्छा, अगर हमने ऐसा लिखा रहने दिया राधा अच्छा लड़की है, तो बात आपकी अटपटी सी लगेगी। राधा अच्छा लड़की है या अच्छी लड़की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है इसको हम लोग लिंग बोलते हैं। मतलब आप सभी जानते हैं कि ये आपका मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन का मतलब क्या हो गया? आप सभी जानते हैं हिंदी में 2 ही चीज़ें आपको पढ़नी है, एक तो पुल्लिंग और ये आपका कौन सा है? स्त्रीलिंग। मतलब अगर लिंग अलग होंगे, अलग अलग लिंग होंगे, तो इसका प्रभाव बाकी के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो इससे बदलने वाले वचन, लिंग, काल और कारक से बदलने वाले जो शब्द हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और विकारी शब्दों की विकारी जो हैं वो कितने हैं आपके? 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 4 हैं। चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, एक एक करके बातचीत स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ विकारी शब्दों को हमने जाना। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा एक विकारी है। और अविकारी क्या होते हैं? तो अविकारी भी जान लेते हैं। अविकारी जो लिंग, कारक, काल और वचन के अनुसार ना बदलें, उनको हम लोग अविकारी बोलते हैं। और इनको अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय क्या बोला जाएगा? अव्यय बोला जाएगा। अव्यय भी कितने होते हैं? तो 4 की स्टडी यहाँ भी करनी है और विकारी शब्दों में भी हम लोग 4 की स्टडी करने वाले हैं। अब देखते हैं संज्ञा आखिरकार किसे कहेंगे। संज्ञा आखिरकार हम किसे संज्ञा कहेंगे, किसे हम संज्ञा माने? तो इस संसार में जो भी आपकी आंखों से दिखाई दे और उसका कोई नाम हो, जो भी आपकी आंखों से दिखाई दे और उसका कोई नाम हो, यहाँ पे हमने लिखा जो भी वस्तु दिखाई दे, जो भी वस्तु दिखाई दे और उसका कोई नाम हो, वो सब संज्ञाएं हैं। जैसे हमने देखा ये आपका रब करने वाला डस्टर रहा, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसका
नाम जानते हैं, अगर हम नाम जानते हैं इसका, तो इसका मतलब ये संज्ञा है। ये आपका बोर्ड है, बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड भी अगर हम बात करें तो ये भी आंखों से दिख रहा है, इसको व्हाइट बोर्ड ही हम लोग कहेंगे। हमने कहा कि व्हाइट बोर्ड, तो आपका आपका जो नज़र है व्हाइट बोर्ड की तरफ गया। हमने इस मार्कर की बात करी, तो ये मार्कर, ये इसका कुछ ना कुछ नाम है। तो हमने जाना संज्ञा जो भी वस्तुएं आँख से दिखाई दे और उसका कुछ नाम हो, उसको हम संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ दूसरी बात, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम हमें पता नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम हमें पता नहीं है, तो वो क्या संज्ञा नहीं होंगी? नहीं, वो संज्ञा होंगी। हमने क्या कहा, फिर से आप लोग समझ लेंगे। जैसे जैसे यहाँ उदाहरण कुछ इस रूप में समझिए। ये कोई एक आपका गांव है, ये एक कोई आपका गांव है। गांव में हो सकता है 2000 की जनसंख्या है, इसमें इन 2000 लोगों के अपने अपने कुछ ना कुछ नाम होंगे। अब इसमें से ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन 2000 लोगों के नाम जानते हो। ऐसा हो सकता है कि 2000 लोगों के नाम आपको पता ना हो, कुछ लोगों को ही आप जानते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये 2000 लोग संज्ञाएं नहीं होंगे, ये 2000 पूरी संज्ञाएं होंगे। आप नाम जानते हो या फिर उनका न जानते हो। तो सिंपल सी बात, संज्ञा में आप लोग याद रखेंगे, जो भी वस्तुएं आंख से दिखाई देती हैं और उसका कोई नाम है तो आप लोग उसको संज्ञा कहेंगे। दो प्रकार की बातें यहाँ पे आई कि संज्ञा के लिए आपने जाना जो भी वस्तुएं दिखाई दें और उसका कोई नाम हो, क्या वही संज्ञाएं होंगी? सिर्फ वही संज्ञाएं होंगी? ये तो आपका एक पहलू रहा। दूसरा पहलू ये आपकी एक बात रही। दूसरी बात ये, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदृश्य होती हैं, जो आँख से दिखती नहीं हैं, वो भी संज्ञाएं होती हैं। देख लीजिए, अभी हम आपको बता देते हैं। आदृश्य कौन होंगी? तो आदृश्य में भाव होंगे। भाव जो आपने अनुभव किए हैं, जो आपने फील किए हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ से भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में आप लोग क्या देखेंगे, किस प्रकार से बात होगी? जैसे हमने कहा सुंदरता, सुंदर अलग बात है, सुंदरता हमने कहा, एक शब्द हमने लिखा सुंदरता। सुंदरता इस दुनिया में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। ये आपका सुंदरता जो होगा वो भाववाचक होगा। आप लोग जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं। तो जो सुंदरता शब्द है वो आपका भाववाचक होगा। कायरता आपने देखी है क्या? कायरता आप ये नहीं कह सकते कि कायरता दिखती है और दिखने में वो कैसी है। सुंदरता दिखती नहीं है, उसका अनुभव किया जाता है सुंदरता का। अच्छा, इस बात से कई लोग एग्री नहीं करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, सुंदरता की अगर हम बात करें, सुंदरता आखिरकार आपकी भाववाचक संज्ञा क्यों है? अलग अलग देश के लिए सुंदरता के अलग अलग मानक हैं, अलग अलग देश के लिए अलग अलग मानक है। जैसे हम श्वेत और अश्वेत की बात कर लें, और आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यहाँ से एक तरफ श्वेत लोग हैं, एक तरफ अश्वेत लोग हैं। श्वेत बच्चे की माँ, श्वेत बच्चे की माँ हो या फिर अश्वेत बच्चे की माँ हो, अश्वेत बच्चे की माँ हो या फिर श्वेत बच्चे की माँ हो, इनके लिए जो इनका बालक होगा या बालिका होगी, बालक होगा या बालिका होगी, वो ही इनके लिए सुंदर है। बॉय होगा या गर्ल होगा, वो इनके लिए क्या होगा? सुंदर होगा। जैसे समझने की आप कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई श्वेत माँ है, गोरे वर्ण की माँ है, और इधर गोरा वर्ण नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चे को क्या करेगी? ज़्यादा स्नेह करेगी कि इसके लड़के को, श्वेत वाले लड़के को ज़्यादा स्नेह करेगी। तो आप सभी जानते हैं, माँ के लिए सुंदरता की नज़र अपने बच्चे में वो सुंदरता का गुण ढूंढेगी। तो इसका मतलब इस दुनिया में सुंदरता के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग लोगों के लिए। आप इस बात से समझ सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता कि जितने भी काले जो बच्चे हैं,
इनको कोई पसंद ही नहीं करता। और वाइट वालों का क्या होता, वाइट वालों को लोग बाग ज्यादा अगर पसंद करते, सुंदर अगर यही होते, सिर्फ दुनिया में सुंदर यही होते, तो ये लोग काफी ज्यादा डिमांड में रहते, क्योंकि ये इनको भी पसंद है, इनको भी पसंद है, दोनों लोगों को पसंद होते तो फिर लड़ाई झगड़ा की जड़ भी पड़ती। तो कहने का मतलब ये हुआ, अश्वेत माँ है, उसका बच्चा उसके लिए चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, वो ही सुंदर है, उसी में वही सुंदरता ढूंढेगी। तो सुंदरता आपने देख लिया। ऐसी चीजें जिनका सिर्फ और सिर्फ आप भाव से आप पता लगाएं कि ये किस प्रकार की बात कर रहा है, तो वो सब भाववाचक संज्ञाओं में बात मेरी गिनी जाएगी। अब इसी प्रकार से हमने लिख दिया कड़वाहट, यहाँ पे लिखा कड़वाहट। अब कड़वाहट किसी ने देखी है क्या? जिसने मिर्च खाई होगी, जिसने मिर्च या करेला अगर खाया होगा तो फिर वो जानता है, वो अनुभव करेगा कि आखिरकार कड़वाहट क्या है। तीखापन, तीखापन छोटे बच्चों को पता नहीं होता तीखापन। अगर मिर्च अगर एक बार उसने अगर खा ली, अगर इसने मिर्च का अगर सेवन कर लिया, तो उसके मन में तुरंत भाव जागृत हो जाएंगे। तीखापन का क्या मतलब है? ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, इनकी अगर बात करें तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ भाव से बात जानी जा सकती है। यहाँ पे अगर बात करें, इस बोर्ड की अगर बात करें, तो यहाँ बोर्ड में हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। देखिए यहाँ हमने कुछ इस प्रकार से किया, तो आपने देखा ये देखा कि यहाँ पे हमने इसकी चिकनाहट की बात करी है। चिकनाहट, चिकनाहट, यहाँ हमने क्या स्मूथनेस की बात करी है। अगर हमने इसको अंदर की तरफ प्रेस कर दिया तो इसके कठोरता की बात करी है। कठोरता, चिकनाहट, सुंदरता, कायरता, कड़वाहट, तीखापन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं होंगी। अब संज्ञा हमने जाना, और संज्ञाओं के बारे में दो चीजें जानी, जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अब आखिरकार संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो कई जगह आपको लिखा मिलेगा 5 प्रकार, कहीं जगह 3 प्रकार, और कुछ लोग 2 प्रकार। सभी बातें ठीक है। यहाँ देखें, संज्ञा की अगर मूल रूप से बात करी जाए, मूल रूप से संज्ञा मूल रूप से 2 ही प्रकार की होती है, एक यथार्थ वाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब यथार्थवाचक संज्ञा में 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। एक प्रकार ये आपका रहा। 4 प्रकार कौन होंगे? आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। द्रव्यवाचक होगी, समूहवाचक होगी, व्यक्तिवाचक ये हो गया, और इसके बाद में जातिवाचक, जातिवाचक, वाचक, समूहवाचक, और इधर आपने लिखा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपकी कितनी होगी? 4, और यहाँ एक ये मिलके कितनी बन गई? 5। तो कुल मिला के अगर मूल रूप में पूछा जाए तो मूल रूप आपके कितने हैं? 2 हैं। और इसके बाद में अगर आपसे ऑप्शन में 2 नहीं है, मूल रूप से वो कह नहीं रहा, तो आप लोग क्या करेंगे? 5 लगाएंगे। मान लीजिए 5 भी ऑप्शन में ना हो, तब आप लोग कितना लगाएंगे? 3 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 3। यही बात आपको समझनी है। आखिरकार ऐसी कौन सी 2 संज्ञाएं हैं जो बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है? किस में मर्ज कर दिया जाता है? तो जातिवाचक में। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम लोग जातिवाचक में रख देते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ऐसी संज्ञा हैं जिनको हम जातिवाचक में रख देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जातिवाचक आखिरकार